झांसी से एक दिल दहला देने वाली खबर है। करीब 23 वर्षीय लॉ की छात्रा दानिश आरा ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दानिश जो अपने परिवार की बड़ी बेटी थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कानून की पढ़ाई कर रही थी, आज उसी की तस्वीर उसके कमरे की दीवार पर टंगी है और आईने पर लिखे सिर्फ 2 शब्द, आई क्विट। एक सिहरन पैदा कर देने वाला आखिरी संदेश। कहानी शुरू होती है झांसी के गलिया फाटक क्षेत्र से, जहां दानिश अपने माता पिता और बहनों के साथ रहती थी। पिता एक दुकान पर काम करते हैं। आम जिंदगी, आम सपने, लेकिन सब कुछ बदल गया जब दानिश की मुलाकात एक डेंटल डॉक्टर असद से हुई। इलाज के दौरान हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वादे हुए, सपने बुने गए, शादी की कस्में खाई गईं, लेकिन फिर एक दिन सपनों का कत्ल हो गया। डॉक्टर असद ने अचानक किसी और से सगाई कर ली। जब ये बात दानिश को पता चली तो उसने विरोध किया। परिजनों का आरोप है कि 9 अप्रैल को दानिश को घर बुलाया गया, वहां उसे धमकाया गया, टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, उसके दादा और पिता को भी बुलाया गया। शायद उसी दिन उसके दिल का आखिरी कोना भी टूट गया। दानिश लौटी, अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। माँ की चीखें, बहन की सिसकियां और बाप की टूटी हुई आवाज, सब कुछ गूंज रहा है उस घर में। लेकिन सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो आईना जिस पर लिखा था आई क्विट। अब सवाल ये कि क्या दानिश को इंसाफ मिलेगा? क्या डॉक्टर असद से सवाल पूछा जाएगा, या फिर ये केस भी बाकी हजारों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? इंतजार है इंसाफ का, जवाब का और सच का। सबसे पहले सबसे तेज बेखौफ अंदाज में। हाँ, क्या नाम है आपका? नसीम आवाना। नसीम जी, कौन खत्म हो गई? नसीमा जी, मेरी बेटी। कैसे खत्म हो गई? अरे रात में अच्छी खासी सुई, सुबह उसने डॉक्टर साहब ने बुलाया, मकसूद डॉक्टर था, उसका बेटा असद डॉक्टर था, उसकी बीवी थी असद मकसूद डॉक्टर की, उसकी लड़की थी और सेंट उमर से जावेद गुड्डू थे, उसकी बीवी नुसरत थी। इन लोगों ने हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करा। उसका मोबाइल छीन लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया, उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली और उसको मारा भी। और फिर उनको बंद करके कमरे में उनके दादा को, पापा को बुलाने आए। उनके दादा पापा गए तो वो बहुत रो रही थी। वो कह रहे इससे पूछो, ये बताएगा कुछ। कहले देखो ये मोबाइल है हमारे, इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, इसने हमें टॉर्चर करा। क्यों? बस जाने शादी का वादा करा, फिर सगाई कर ली उसने अपनी। किससे शादी का वादा किया? हमारी लड़की से। पहला फुसला के 3-4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी। सगाई वाले दिन एक लड़की और है, नया है, कौन है वो, मैरिज हॉल गई, जुगनू मैरिज हॉल, वहाँ भी उसने उधम मचाया। उस लड़की को भी फंसाया, इस लड़की को भी। सबको अपने डॉक्टरी का वो बताता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। दांतों के बहाने उसका इलाज चल रहा था, उसके बहाने उसको फंसा लिया अपने जाल में। और हमारी लड़की जाने वहाँ से जैसे ही आई वैसे पन्ना लगा के खत्म हो गई। कैसे मुलाकात हो गई थी उससे? दांत दिखाने जाती थी तो ऐसे मुलाकात हुई उससे। अच्छा, कब? कितने समय पहले? अभी 4-5 महीने पहले। अच्छा, क्या झांसा दिया था उसने? पता नहीं, अब ये तो उसके मोबाइल में था। हमें इतना मालूमात नहीं थी। हम तो ये सोचते थे ये डॉक्टर से बात कर रही अपने दांतों के मसले में। मोबाइल कहाँ है उसका? मोबाइल ने छीन लिया था, दूसरा मोबाइल बिना सिम के उसको रख दिया। और एक मेरा मोबाइल वो पढ़ने के लिए दे गई थी, वो मोबाइल, और दूसरा मोबाइल जिसमें सिम नहीं है वो मोबाइल उसके पर्स में डाल दिया। वो कह लीजिए हमारी चाबी दो गाड़ी की, कहाँ है? हमारा मोबाइल करे, मोबाइल तुम्हारे बैग में। इनको कैसे मालूम है उसके मोबाइल में बैग डाला? तो उन्होंने कहा चाबी दो। वो कह तुम्हें मालूम होगी? कि हमें नहीं मालूम, हमारी चाबी तुमने छीनी। तो फिर वो चाबी लेने अब वो लोग खुद अंदर गए और इन लोगों ने 4-5 जनों ने उसको बहुत टॉर्चर करा। ऐसी क्या बात कर दी कि हमारी लड़की ने जान दे दी हो। हमारी बड़ी लड़की थी वो। क्या सुसाइड नोट भी मिला है क्या उसके पास से? कुछ नहीं मिला। कोई आईने पे उसने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? अब मुझे मालूम भैया, इंग्लिश में लिखा था, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आई क्विट से लिखा मैं नहीं मालूम। अच्छा, पुलिस से शिकायत की है आपने? हमारी कुछ नहीं सुन रहे। रात में हमने जब मोबाइल भी कहा तो वो लोग हमारे बुआ के लड़के के पास पहुंच गए, कह रहे इधर की लोकेशन आ रही। वो उसके पास कहाँ से आई? उसका पूरा घर तितर-बितर करके आ गए ये लोग। फिर हमारे कमरे में आए जहाँ वो उसने सुसाइड करी, वहाँ आए, कह लगे किसी ने देखा तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं गया। जबकि हमारी लड़की और 4-5 जनों ने देखा, वो डिब्बा खंगोला, उसमें कुछ नहीं था, बस बालों का स्टेशनर था, वो बाल सीधे करने वाला। उसके अंदर कैसे मोबाइल उन लोगों ने रख दिया। फिर उसके उन्हीं लोगों को मोबाइल मिला, जबकि हमारी लड़की ने तार पे चढ़ के सब देख लिया था, पूरा घर, पूरे बिस्तर सब देख लिया था कि इसका मोबाइल आखिर गया तो कहाँ गया। पर उसका मोबाइल नहीं मिला तो जब वही डिब्बे में कैसे आया? जब हमारी लड़की ने ढूंढा हुआ, हमारी लड़की ने खुद वो डिब्बा चेक करा
हमारी लड़की को उस डिब्बे में नहीं मिला, बाद में पुलिस को मिल गया। FIR हो गई अभी हाँ, आपकी? हो गई, नहीं हुई। लोकेशन सबसे पहले हमने देखा था, हम क्या जाके देखा? ऊपर गए तो हमने देखा पहले वो हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, जूस वूस वो टमाटर का देती, तो हमने आज नहीं बनाए तो हम पूछ ऊपर गए, तब तपाया हमने किसी क्या हो गई क्या करा, गेट नहीं खुला, दूसरे गेट से गए हमने बहुत जोर से ताकत से, फिर हमें खिड़की थोड़ी सी खुली देखी, अंदर पर्दे पड़े, अंदर पर्दे पड़ा के देखा तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक पर्चा भी पड़ा था, लेकिन वो हमें बाद में हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया, और न वो मोबाइलों का इनने कैसे क्या कर लिया, इनने पहले से पहले मतलब वो सब हिसाब किताब कर लिया, हम लोगों को कुछ पता नहीं पड़ा। और आज तक वो मोबाइल का चक्कर समझ में नहीं आया कि मोबाइल दोबारा यहाँ कैसे आया, जबकि ये लोग पहले उठा ले गए थे, बाद में हम लोगों ने देखा वहाँ कुछ नहीं था। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को जावेद सत्तार निवासी इमामबाड़ा खाती बाबा थाना प्रेमनगर द्वारा यूपी 112 पर यह सूचना दी गई कि उसके पड़ोस में एक लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रेमनगर की पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।